कान्हा देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना। ये गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना है। ये गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना है। भैया ये गोपियां यशोदा के पास में शिकायत करने के लिए आई और यशोदा से कहती हैं, ए यशोदा, बोले तेरे लाला ते हम बड़ी परेशान हैं। बोले क्या बात है? तब जो है वो गोपियां कहती हैं कि ये तेरा छोरा है ना, ये हमारे बछड़ों को खोल देता है। तो बोले तुम गैया दूने के लिए जाती होंगी तो खोल दे तो होगा, तुम्हारी मदद ही तो कर रहा हो, कुछ बुरा थोड़ी कर रहा है। बोले नहीं, दूध निकालवे जाए धार काटवे जाए तब खोल दे तो कोई बात ना। बोले तो हमारे जावे थे घंटा आधा घंटा पहले सू पड़ा साफ कर देता है? वत्सान मुंचन क्वचित समय, कब खोलता है? असमय, गलत समय पे। बोले अच्छा। यशोदा ने कही, क्यों रे लाला, ये क्या कह रही हैं? बोले मैया तू सही सही बता, बा गैया को जो बालक है बछड़ा, सबसे पहला हक कौन को है बा गैया के दूध पे? बोले हक तो गैया बछड़ा को ही है। तो बोले जिस सबे निचोड़ लेते सबे ने को बाकू ना छोड़ते, वो बेचारा ऐसा सुख सुख के ऐसा छारा है रहा है। 15 दिन है गए, घर के बालक में एक बूंद दूध ना मिल लो। भगवान बोले बा बछड़ाए 2 महीना है गए, तादनाते 2 एक बूंद दूध ना मिल लो है। तू 15 दिना में रोमन लगी और बाके बाके बछड़ा बेचारी है 2 महीना है गए हैं। मैया ने कहा, अरे बहनों, जैसो मेरो लाला वैसो ही तुम्हारो लाला, तुम खुद फटकार दो करो, डांट दो करो। मैं तुम्हें कबू कछू कही है? मैं तुम्हें कबू कछू नहीं कहूंगी। तुम तो अपन ही बालक समझ के डांट फटकार दे दो करो हैं। एक जनी बोली, अरे यशोदा क्या बताएं तो, जहां में फटकार देवे की डांटवे की हिम्मत तो तब होए जब जैसे ही हम जहाँ पे क्रोध करने की कोशिश करती हैं तो ऐसे प्यार से मुस्कुराता है कि क्रोध छूमंतर हो जाता है। अब या को डांटे, क्रोश संजात हास है। जब क्रोध करते हैं तो ये हंस करके उसको जो है खत्म कर देता है। और मैया एक बात बताएं, जैसो तेरो लाला वैसो मेरो लाला, हमें जाए खावे को कोई दिक्कत ना है, कितना खावे। तो दिक्कत का है फिर? बोले परेशानी ये है कि खुद खावे तो खावे, पूरे कुनवाए पूरे गांव के बालक ने बटोरे के लेके आमत हो है, आप खावे और उनको खवावे। बता। तो यशोदा ने कही, बहन एक बात करो, एक काम कर लो, तुम्हारी दुआते कृपाते मेरे घर में कोई कमी ना आए, जितनों जो खवावे अप खावे बातें दोनों में जाते ले जाओ करो। बोले नहीं मैया जी बात नहीं है, तुम्हारा घर हमारा घर कुछ अलग थोड़े ही है। जे खुद खावे कोई बात नहीं, बालकन ने खावा, बालक ही हम लोगों ने कई बालक हैं वे सब, कोई बात ना है। बोले तो
मरकान भोक्षण, यदि बच जाए तो जना के छोड़ जाए, निकाल के फिर बाहर आवाज लगाव तो आओ आओ आओ, सो बंदर चले आमद है, तो लंबी लंबी पूछ के और चले आमद है, और फिर विन्ने यूं करके उलाए उलाए के अब हम कैसे कैसे एक एक बूंद दूध बढ़ाए के हैं, और भाई माखने बनावते और जिन यो लामतो है मरकान भोक्षण। तो बोले एक काम करो करो, तुम बा माखने कहूं दबका के धर दो करो, हैं? बोली जा पेते दबकाए के हैं, कहूं और पेते धरे तो धरे, जा पेते दबकाए के कैसे धरे। और फिर ये दबकावे की तो बात छोड़ो, जब न कहूं का कम रह जाए, आधी मटकिया रह जाए, तो वह हड़िए हुए फोड़ के चले जाते हैं। मरकान भोक्षण विभजत सचे नाट्य भांडम भिनत्ती, बासन वाणी ने भिनत्ती फोड़ देता है। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। और यदि घर में खाली बासन मिल जाए ना माखन के, तो जाको कर्तव्य देख तू सुने। बोले का कि जो हमारे छोटे छोटे से बालक जो पालना में सो रहे होता है ना, और बिना इतनी जोते नोच खाए के भागत हो है, फिर हमारी समझ में ना आता जो रोए काय को रो है, या पेट में दर्द है रो का जन का है, बाद में कोई दूसरे बालक बतावता है कि वो नोच के भाग है। अब जाकी शिकायत में, अरे मैया क्या करूं तो का बताऊं। चलते चलते मटकिया फोड़ देता, हम पानी भरने जाती हैं, ऐसो कंकर मारेगा, हैं क्या बताऊं। राग बनाओ सारे का गमदा कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटुकिया फोड़ दी मेरी, मटुकिया फोड़ दी मेरी। कर पीछे से छुप के, क्या कर पीछे से छुप के, तेरे इस छलिया ने कान्हा ने मटुकिया फोड़ दी मेरी, मटुकिया फोड़ दी मेरी।
रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है, झगड़ता है, मुझे आँखें दिखाता है। ओ मुझे आँखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, के मारा हाथ घूंघट पट पे नथुनिया तोड़ दी मेरी, मटोकिया फोड़ दी मेरी। मुझको बातों में सदा घर में बुलाती है, सदा घर में बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत ले शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने कल मुझे पनघट पे मोरलिया तोड़ दी मेरी, मोरलिया तोड़ दी मेरी। झगड़ा गोपी कान्हा का निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। बिहारी जी से मिलने का सुनहरा ये मौका है, सुनहरा ये ही मौका है। मैं बलिहारी री मैं बारी, मैं बलिहारी री मैं बारी, कन्हैया को बिठा कर मन में लगनिया जोड़
की अरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट ने मटू किया तोड़ दी मेरी मटू किया तोड़ दी मेरी। आकर पीछे से चुपके आकर पीछे से चुपके तेरे इस छलिया ने कान्हा ने मटू किया तोड़ दी मेरी मटू किया तोड़ दी ओ मटू किया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट ने मटू किया तोड़ दी मेरी मटू किया तोड़ दी मेरी। क्या कर पीछे से चुपके गया कर पीछे से चुपके तेरे इस छलिया ने कान्हा ने मटू किया तोड़ दी मेरी किया छोड़ दी मेरी। निजने जने सधानी दाना बागमारे निवेश मटू किया छोड़ दी मेरी मटू किया छोड़ दी मेरी। एक दिन भगवान मैया मंथन कर रही थी और पीछे से आए और बोले मैया मुझे दूध पीना है। पहले बच्चे जो है काफी दिनों तक माँ का दूध पीते थे और अब तो भाई बोतल चल गई है, सो माँ जो है पहले ही मुंह में दे देते अगर ले पी जाते लगे। और एक जगह तो एक मैया मैंने देखी बोतल में दूध नहीं है, तो मैंने कि बोतल भी चलो दूध भरी दे तो कोई बात ना, बोतल में दूध भी नहीं। मैंने जे खाली का ही पकड़ा रखी है। बोले जाते बैल और है तो नहीं, दूध ज्यादा पी जाओ तो चाहे नुकसान हो रह जाओ। वहां में शहद भर राखो सुबह ने मीठो मीठो आमत रहे तो बातें लगे रहे तो है, तो बातें एक तरह से कहते लॉलीपॉप दे दी है ना। हाँ, तो वहां में जो भगवान जो थे वो माँ किस कहते हैं कि मैया मुझे, मैया ने कहा बेटा ने जा पूरा कर लन दे हैं, आधो काम है जागो आधो रह जागो, तो मुझे फिर दोबारा आते वहां में
और सर्दी के दिन आए तो माताओं को जो है सर्दियों में वहां गर्म पानी बेर बेर देना पड़ता है कि नहीं? अरे हाँ ना तो करो। और गर्मी हो तो बर्फ, हाँ बर्फ हो तो बर्फ नहीं, ठंडो पानी हो तो, है ना। तो अब यशोदा ने कही कि नेक देर रहेगी। बोले ना, पहले मोए दूध पीनो है। अब दूध जब मां मना करने लगी तो लाला ने जाके रई पकड़ ली, और जब रई पकड़ी तो फिर मंथन बंद करनो पड़ो, हाथन में लग नहीं जाए। तो मंथन तो बंद है गो। फिर मैया दूध पिलाने लगी। उधर का भयो बरोसी में दूध गर्म है रो। तो जैसे ही दूध उफन्यो तो दूध जो असली दूध होता है ना, तो असली दूध की यदि आग पे 2 बूंद पच जाए तो बाकी खुशबू अलग होती है। असली दूध की, असली घी की, और नकली की तो बाकी खुशबू नहीं आएगी। तो वो दूध के उफनवे की जैसे ही खुशबू आई, एकदम मैया की निगाह परी का उफन गो, तो हड़बड़ाहट में लाला को फेंक दिया है। ओ बा दूध बचावे एरी मैया। अब ही बात मत करो मैया। जिन तक कहो तो सही। अब बाद में कर लेंगे। अब लंच है बारो तब करेंगे बात। तो जो मैया थी ना, वो हड़बड़ाहट में दूध बचावे के लिए गई और लाला जल्दी उतारो। तो लाला को ये बात बुरी लग गई कि बताओ हमारी कदर तो जा घर में दूध के बराबर ही ना आती। हम तो समझते हैं कि हमारे घर में हमारी बहुत कीमत है, बहुत वैल्यू है, और यहाँ तो बता दूध के मारे हम ऐसे फेंके, ऐसे पटके। तो भगवान ने कही कि न रहेगा बांस और न बजेगी। हाँ, जे दूध के जो मटका ही देखने हैं। मैया तो उधर लग गई, और इधर जो अधचल हतुका हो है, अधचल जानते हैं? आध फेरा, हाँ, तो वो वहां में धरे हो। सो भगवान ने उठा करके वहां में एक अदई कहते हैं। सो वो जब फूट्यो तो पूरे वहां में आंख में फैले वो। अब एक समारी में चली तब तक एक हो भगवान ने बिगाड़ दो। भगवान ये कहना चाहते हैं, देखो ये मंथन क्या है? कर्म है ना। और इस कर्म में, इस मंथन में भगवान कहते हैं कि ये तब तक ठीक है जब तक मैं नहीं आ रहा हूं, और जब मैं आ जाऊं तो फिर इस कर्म की जरूरत है। छाप तिलक सब छीनी मोते नैना। छाप तिलक माने कर्म कांड है। भगवान कहते हैं कि भाई एक बात बताओ, रास्ता में तुम तभी तक चलोगे जब तक मंजिल पे ना पहुंच रहे। जब मंजिल पे पहुंच गए तो रास्ता छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? तो कर्म या धर्म कहो, ये भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता है ना। और जब मंजिल पे पहुंच गए तो रास्ता को छोड़ दो। तो भगवान तो आकर के छुड़ा रहे हैं कि छोड़ दे मैया, अब मैं आएगो। और गोस्वामी जी ने कही है, कर्म के हो ही स्वरूप ही चीन्हे। कर्म के हो ही स्वरूप के बोध हो जाने पर, परमात्मा और आत्मा के प्राप्त हो जाने पर फिर कर्म होता नहीं है। कर्म धर्म सब फिर वो नीचे की बात रह जाती है। ये कर्म के हो ही स्वरूप ही चीन्हे। अब पूरा जितना भी जो वो फैले का बात देख के मैया ने लौट के जब देखा
तो देख के गुस्सा आया और वहां ने मैया ने एक सोटी उठाई और लाला के पीछे भागी पकड़ने के लिए। लाला आगे आगे और मैया पीछे पीछे। किसको पकड़ने चली है, किसको बांधने चली है? जो व्यापक है, जो ब्रह्म है, जिसमें सब समाया है, उसे बांधने चली है, उसे पकड़ने चली है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो जिसको नहीं पकड़ पाते हैं, उसे पकड़ने चली है। वो काऊ की पकड़ में ना आयो, ये बात कही है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी कोशिश कर करके रह गए और भाई यशोदा पकड़ में चलिए। अच्छा चलो पकड़ में चलिए, कोई बात ना है, लेकिन कायते पकड़ में चलिए डंडा लेके हैं। जड़ता का सहारा लेकर के, अहंकार का सहारा, लकड़ी अहंकार है और उसका सहारा लेकर के पकड़ने चली है। तो भगवान ने कही कि जा लकड़िया के बल पे पकड़ना चाहेगी तो मैं 7 जन्म में भी तेरी पकड़ में आने वाला नहीं हूं। जब मां थका गई और लकड़ी फेंक दी और थक करके बैठ गई तो फिर भगवान अपने आप लौट के आए और मैया की पीठ पे पीछे ते चढ़ गए। लेकिन मैया का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने पकड़ लिया और बोली चल तो बांधूंगी मैं, और मैया ऊखल से बांधने लगी। मैया ऊखल से बांधने लगी। भगवान ये बताना चाहते हैं कि यदि तू हार के बैठ के मेरे भरोसे बैठेगा तो मैं अपने आप आऊंगा, और अपने बल पे करन चाहो तो मैं पकड़ में आने वाला नहीं हूं। भगवान स्वयं आए हैं, स्वयं पकड़े गए हैं। मैया ने उखल से बांध दिया और इधर जो है काम करने लग गई मां। उधर जो है भगवान जो है बंधे बंधे सोच रहे हैं कि भाई बैठे थे बेगारे भली हैं, बंधे बंधे कछु कर लियो, कछु कर सके तो जो है नारद जी के शाप से कुबेर के जो 2 पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव, वे दोनों वृक्ष बन गए थे और वे दोनों वृक्ष जो है सामने खड़े दिखे। वे नारद जी के सामने भी अपनी उद्दंडता और उच्छृंखलता बरत रहे थे। नारद जी के आने पर उन्हें कोई संकोच और एक शर्म होनी चाहिए, वो नहीं की। तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ और तुम जो है पेड़ है जाओ, जड़ है जाओ। जड़ तो हो ही, जड़ बुद्धि हो, जड़ हो जाओ। श्राप दे दिया। लेकिन फिर पामन में गिर पड़े तो फिर नारद जी ने कहा ठीक है, तुम्हें भगवान ही मुक्त करेंगे जब उनको अवतार होगा, और जिस दिन तुम उनसे स्पर्श पा जाओगे उसी दिन तुम वृक्ष योनि से मुक्त हो जाओगे, जड़ता से मुक्त हो जाओगे। तो वे जो थे वृक्ष बने खड़े थे। तब भगवान ने देखा कि चलो एक संत के वचन को पूरा कर दें। नारद जी ने कहा है तो चलो जा काम है, जब तक बंधे बंधे कर लें। हमारे भारत के एक संत हुए हैं जिनका नाम था विनोबा भावे। महात्मा गांधी जी के संग में वो बहुत रहे, आंदोलन में भी बहुत रहे, विनोबा भावे। तो क्रांतिकारियों ने जेल भरो आंदोलन किया था, तो वो उसमें भी गए थे, जेल भरो आंदोलन में। अब लेकिन जब वो जेल में गए तो उन्होंने सोचा कि यहां भी बैठे बैठे क्या करें, कछु न कछु तो करें। तो जेल में भी उन्होंने फिर जो है लेखन का कार्य किया, गीता पे प्रवचन लिखे, गीता पे उन्होंने अपना भाव लिखा, और भी पुस्तकें अभी भी मिलती हैं। मेरे गांव के एक वर्मा जी थे, रामलाल वर्मा जी,
वो उन पुस्तकों को बहुत रखते थे और लोगों को बांटते थे और ये बताते थे वो कि देखो भाई, जिसको भजन करना है बाको भजन तो जेल में बंद नहीं होगा। विनोबा भावे का उदाहरण है। और उनके ग्रंथ दिखाए उन्होंने, बोले देखो ये कहीं मंदिर में या आश्रम में बैठ के नहीं लिखे हैं, गीता प्रवचन। और जिसको नहीं करना है बस सबरी सुख सुविधा मिल जाए तो भी है व्यवहारो नहीं है। एक आदमी था, मैंने बातें कही, मैंने कि भाई अब तो पे तो सब सुविधाएं, सब सुविधाएं हैं, भजन भगवान को भजन को। बोले महाराज टाइम ही ना है। मैंने कि इतनी व्यस्त तो काय में रहते हो? बोले कहा करूं, टाइम ना मिले तो सवेरे को बैठता हूँ ताश खेल भी, अंधेरे हो जाता तब उठ पाऊँ तुम। रोटी खाए को मुंह पे टाइम हो है? जिसे नहीं करना है जिससे जिसे भजन करना है वो हर परिस्थिति में कर लेगा। अच्छा वैसे तो भगवान ने काऊ पे बंधवे वारे नहीं हते, लेकिन जसोदा की रस्सी में क्यों बंधे? यशोदा की रस्सी में, क्योंकि वो रस्सी प्रेम की थी, लोहे की नहीं हती, मूज की नहीं हती, सन की नहीं हती, काहे की? प्रेम की रस्सी थी। भैया